गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट मेथड का एग्जाम्पल सीखते हैं हम कि फर्स्ट मेथड की जो एंट्रीज हैं हमें कैसे करनी है। मैंने आपको फर्स्ट मेथड पढ़ाया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज गुडविल इन कैश, कि अगर आने वाला नया साझेदार अपनी गुडविल को नगद में लाता है, कैश में लाता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट इस केस में दो तरीके से होता है। या तो वो गुडविल अपनी निजी रूप से किसी पार्टनर को देगा, अगर ऐसा होता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। लेकिन अगर ये होता है कि अगर वो अपनी गुडविल की राशि को फर्म में लाता है, किसी एक पार्टनर को निजी रूप से ना देकर फर्म को देता है, तो उस केस में हमारी 3 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जब हम गुडविल लेके आएंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी कि उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में, मतलब त्याग अनुपात में पुराने पार्टनर्स को दिया जाएगा, बांटा जाएगा। और तीसरी एंट्री, अगर आप ख्याति को बिजनेस से निकाल रहे हो तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हमें ख्याति को व्यवसाय में रहने देना है तो सिर्फ 2 एंट्री होगी, फर्स्ट और सेकंड। और अगर हम ख्याति को बिजनेस से निकाल रहे हैं तो हम 3 एंट्री करेंगे और लास्ट वाली एंट्री की जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इस मेथड को समझने के लिए। एग्जाम्पल ये है, A and B are partners in a ratio 3:2. They admit to C 1/4 share and C brought his goodwill in cash. लिखा है कि C अपनी गुडविल को कैश में ला रहा है 20,000। आपको जर्नल एंट्रीज देनी है इन हिंदी। A और B 3:2 में साझेदार हैं। वे C को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं और C अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है, वो है 20,000। आपको जर्नल प्रविष्टि देनी है। पहला, अगर सी ने ख्याति का भुगतान निजी रूप से किया है। अगर हमें ये लिखा आता है कि सी ने अपनी ख्याति का भुगतान निजी रूप से किया है तो हम इसकी कोई भी एंट्री फॉर्म में नहीं करेंगे, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरा आपका है, अगर व्यवसाय में ख्याति रहने दिए जाए। मैंने आपको बताया इस केस में हमारी 2 एंट्री होगी, एक तो गुडविल लाने की और दूसरी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तीसरा है, अगर व्यवसाय से ख्याति निकाल ली जाए तो इसमें हम अपनी 3rd एंट्री भी करेंगे, जो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कैश। मैं आपको ये एंट्रीज करके बताती हूँ। देखिए, हमें फर्स्ट मेथड में कहा गया है कि जब पहला प्रविष्टि करने के लिए बोला है कि जब सी अपनी ख्याति को निजी रूप से या प्राइवेटली भुगतान करे, तो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री विल बी पास। अब आती है बात कि जब ख्याति की राशि व्यवसाय में रहने दी जाए, हमें सेकंड बोला गया था। सेकंड में है, पहले तो जो गुडविल की राशि आई है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो हम पहली एंट्री ये करेंगे कि हमारी फर्म में कैश आया है और किसके थ्रू आया है, गुडविल के थ्रू, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000। उसके बाद हम उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मैंने यहाँ आपको अमाउंट अभी लिखा नहीं है, अमाउंट लिखने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंट्री है ये होती है सेक्रीफाइस रेशो के बेस पर, और सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालना होगा। इसके लिए सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए वर्किंग नोट देखिए, ए और बी पार्टनर है 3:2 रेशो में, और वो सी को एंटर कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ये हमारा गुडविल जो अनुपात निकालने का है वो पहला मेथड है, याद आया। उसमें लिखा था कि सिर्फ नए साझेदार का सिर्फ और सिर्फ शेयर दिया गया हो, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है कि सी अपना हिस्सा ए से ले रहा है या बी से ले रहा है। तो इस केस में हम जो न्यू रेशो है वो निकालने का तरीका था कि टोटल रेशो ऑफ फर्म
हम क्या मानते हैं 1। उसके बाद हम बैलेंसिंग रेशियो निकालेंगे और बैलेंसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला था 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। मैंने 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर किया तो आया 1 माइनस 1/4। अगर हम माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग रेशियो आएगा हमारे पास 3/4। अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं ए का। एज न्यू रेशियो बराबर क्या था उस केस में, एज ओल्ड शेयर इंटू बैलेंसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, क्योंकि हमें जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया है, तो इसलिए ओल्ड शेयर कितना होगा इसका 3/5 ए शेयर अपॉन टोटल ऑफ रेशियो इंटू बैलेंसिंग रेशियो कितना निकला है हमारा 3/4। तो इस केस में हमारा ए का न्यू रेशियो आएगा 9/20। इसी तरीके से हम बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे और बी का न्यू रेशियो निकलेगा 2/20 रेशियो इंटू बैलेंसिंग रेशियो। बी का रेशियो है 2/5 और बैलेंसिंग रेशियो इंटू 3/4। तो इस केस में हमारा बी का न्यू रेशियो निकलेगा 6/20। अब हमारे पास पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है। इसका मतलब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ये है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के दिखाया है। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सी ने ए से लिया है तो ए ही करता उस केस में, अगर बी से लेता तो बी ही करता। तो इस केस में ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे। एज ओल्ड रेशियो और माइनस एज न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 और न्यू रेशियो है 9/20। लेस करेंगे आएगा 3/20। इसी तरीके से बी का सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकाला। बी का सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, वही बी का ओल्ड रेशियो माइनस बी न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 2/5 और जो न्यू रेशियो है वो हमने निकाला है 6/20। तो इस तरीके से बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 2/20। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा वो 3:2 ही आएगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो में हमें गुडविल डिवाइड करनी है, इसलिए जो सेकंड एंट्री है हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो इस केस में हम देखिए 20,000 के गुडविल को मैंने 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। 3/5 करके 12,000 गुडविल आएगी ए की और बी की आएगी 8,000। ये उस केस में है जब हमने गुडविल को रहने दिया बिजनेस में। अब नेक्स्ट होगा कि गुडविल को हम बिजनेस से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं बस एक एंट्री हम और कर देंगे, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब देखिए कि अगर गुडविल को बिजनेस में से निकाल दिया जाए तो अब मैंने थर्ड एंट्री कर दी है और थर्ड एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वही 12,000 और 8,000 की गुडविल वो लेके जा रहे हैं वापस फर्म में से, हमने वो डेबिट कर दी है और 20,000 कैश के क्रेडिट कर दिए। इस तरीके से हम इस मेथड को समझा है हमने, और मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी इस तरीके से समझाऊंगी। तो ये एंट्रीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एंट्रीज बार बार रिपीट होगी। हो सकता है कि अब जैसे हमने गुडविल का नेक्स्ट जो हमारा मेथड था उसमें था कि हम पार्शियली कैश निकालें, तो इसीलिए कि हम पार्शियली कैश निकाल सकते हैं, गुडविल पूरी ना निकाल के 40% या 60% हम निकालना चाह रहे हैं, तो अमाउंट चेंज हो जाएगा लेकिन एंट्रीज ऐसे ही रहेंगी। तो आप इन एंट्रीज को ढंग से अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।